दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो जो है उसका जो मेन टॉपिक है उसमें हम मेनली ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट होता है कि मैम समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब जो अपनी नर्सिंग की जो भी डिग्री है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग की हो, जीएनएम है या फिर एएनएम है, उसको सरकारी नर्सिंग कॉलेज से कंटिन्यू करना चाहिए या फिर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से कंटिन्यू करना चाहिए। मतलब जो मेन बेनिफिट है वो किससे है, सरकारी नर्सिंग कॉलेज से और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से। तो जैसे आप मतलब क्या जैसे नए मतलब जैसे आपकी क्लास 12 कंप्लीट होती है तो उसके बाद अगर आप मतलब आपका ये एम है कि नर्सिंग फील्ड में अपना करियर बनाना है तो आप उसके बाद ये रिसर्च करने में लग जाते हो कि मतलब कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं और किस तरीके से किस एंट्रेंस एग्जाम की क्या कट ऑफ होती है, कौन कौन से बेस्ट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो ऑल इंडिया में कंडक्ट करवाए जाते हैं या कौन से ऐसे नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो आपके पर्टिकुलर स्टेट में कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के माइंड में देखने को मिलता है वो ये है कि मतलब जो नर्सिंग की डिग्री है उसको सरकारी नर्सिंग कॉलेज से कंटिन्यू करें या फिर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से कंटिन्यू करें। तो आज के वीडियो का जो मेन टॉपिक है उसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे जो सरकारी नर्सिंग कॉलेज से अगर आप अपनी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट होगा एज कम्पेयर टू प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम मेनली इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप मतलब किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू किसी सरकारी जो नर्सिंग कॉलेज है आपके पर्टिकुलर स्टेट का या ऑल इंडिया में कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस हैं उनसे अगर आप अपनी जो डिग्री है नर्सिंग की उसको कंटिन्यू करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं वो आपको होंगे। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी मतलब जिन्होंने जो हाल ही में 2023 में जो क्लास 12 के एग्जाम्स हुए वो दिए होंगे और उसके बाद मतलब बिल्कुल बिगनर्स ही है इस फील्ड में कि मतलब नर्सिंग फील्ड को किस तरीके से कंटिन्यू करें। तो आपने अगर थोड़ी सी रिसर्च की होगी या लोगों से पूछा होगा जो भी मतलब आसपास जो भी स्टूडेंट्स नर्सिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको एक बात का तो आइडिया हो गया होगा कि जैसे मतलब जो सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है और जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है उनमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। तो हम जो भी बेनिफिट है सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन का उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो बेनिफिट मतलब जो स्टूडेंट को पता होना चाहिए वो ये है कि अगर आप किसी भी सरकारी नर्सिंग कॉलेज से अपनी जो भी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करते हो तो सबसे जो बड़ा बेनिफिट है जो मोस्टली स्टूडेंट्स जिस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं वो ये है कि अगर आप सरकारी नर्सिंग कॉलेज से अपनी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करते हो तो बहुत ही अफोर्डेबल फीस में आपकी जो भी नर्सिंग की डिग्री हो वो कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब फाइनेंशियली इतने मतलब स्टेबल नहीं है, नहीं उनके पास मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस की जो फीस है वो इतनी है उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो मेनली उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि वो किसी भी पर्टिकुलर अगर स्टेट के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर जो भी एम्स या फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जो भी पर्टिकुलर कॉलेजेस हैं उनके जो एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं उनमें जरूर पार्टिसिपेट करें और जैसे क्या है कि उन और कोशिश करें इस तरह की पढ़ाई करें क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। तो उन नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करके आप मतलब जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके जो कॉलेजेस हैं बेसिकली उनसे अपनी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करें। तो आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपको अफोर्डेबल फीस में आप अपनी जो भी नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, सेकंड बेनिफिट क्या होता है कि जब भी आप मतलब किसी सरकारी नर्सिंग कॉलेज से अपनी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करते हो तो बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनमें ऐसा मतलब रूल है कि अगर वहाँ से आप वहाँ के जो पर्टिकुलर कॉलेजेस हैं उनसे अगर आप नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करते हो तो आपको जो मतलब जैसे आप अपनी डिग्री को कंटिन्यू करते हो तो एकेडमिक जो ईयर्स होते हैं उनके दौरान आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। ठीक है, तो ये आपको मेनली बेनिफिट भी है कि आपको एक तो फीस भी बहुत कम पे करनी है और साथ ही साथ आपको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत मतलब पर्टिकुलर स्टेट्स हैं उनमें ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको चेक करनी पड़ेगी कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ के क्या रूल्स हैं, है ना, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग रूल्स हैं। ठीक है, तो आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड जो है वो एक कंडीशन पे मिलता है जिन भी स्टेट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में जो भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जो भी नर्सिंग वगैरह की डिग्री उसके लिए, लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है कि जैसे अगर आपकी जो नर्सिंग की डिग्री है वो जैसी कंप्लीट होती है और रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद आपको मतलब वहाँ पर जॉब करनी पड़ती है। जो भी पर्टिकुलर जिस भी कॉलेज से आपने अपनी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू किया है तो वो आपको एक मतलब इस कंडीशन पे आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं कि जैसे ही आपकी मतलब नर्सिंग की डिग्री कंप्लीट होती है तो लगभग 2 या 3 साल तक आपको अपनी सर्विस उस पर्टिकुलर कॉलेज या जो हॉस्पिटल है उसमें अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन पे बॉन्ड साइन होती है। ठीक है, तो ये सेकंड बेनिफिट ही है। अगर आपको ये बेनिफिट ही है क्योंकि आपको आपकी जैसी डिग्री कंप्लीट होगी आपको कहीं तो जॉब करना है। तो अगर आपको मतलब स्टाइपेंड भी मिल रहा है और अगर आप मतलब प्राइवेट कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप इस तरीके से भी अपना जो कॉलेज है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि जैसे जो सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनके लिए उनमें एडमिशन लेने का सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है कि जो भी सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं ना, आपने देखा होगा कि जितने भी सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं वो किसी ना किसी बड़े जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे एसोसिएटेड होते हैं या फिर कुछ ऐसी भी कंडीशन है कि जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें ही आपको एडमिशन मतलब दिलाया जाता है। ठीक है, तो आपको वहाँ पर क्या होता है कि हॉस्पिटल्स हैं, बहुत ज़्यादा मेडिकल एक्सपोजर है, ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा मतलब कंटिन्यू करवाई जाती है अगर आप वहाँ से अपनी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इससे एज ए स्टूडेंट आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपको सीखने के लिए ज़्यादा है। ठीक है, आपकी जो क्लिनिकल स्किल है क्योंकि थ्योरी तो आपको कॉलेज के दौरान पढ़ाई दी जाएगी और अगर आपको नहीं भी पढ़ाई जाएगी तो आप मतलब जो एग्जाम्स वगैरह हैं उनके दौरान पढ़ोगे और जो भी एकेडमिक ईयर है उनके दौरान अपनी थ्योरी को कंप्लीट करोगे। तो मेन जो प्रॉब्लम आती है वो क्लिनिकल स्किल्स में आती है कि किस तरीके से आपको एज ए नर्स जो चीज़ें उनको मैनेज करना है, इमरजेंसी कंडीशंस को किस तरीके से मैनेज करना है। तो आप अगर सरकारी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हो ना तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि आपकी क्लिनिकल स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है। आपको जो भी मतलब बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी वाले केस हैं उनको मैनेज करना सिखाया जाएगा। ठीक है, आपकी मतलब जो भी डेली मतलब जैसे इमरजेंसी कंडीशंस के लिए जो भी स्किल्स वगैरह हैं वो आपकी डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। तो ये तीसरा बेनिफिट है जो आपको मतलब अगर आप किसी भी सरकारी नर्सिंग कॉलेज से अपनी डिग्री को कंटिन्यू करते हो तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है,
फोर्थ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये भी डाउट रहते हैं कि मैम क्या मतलब सरकारी नर्सिंग कॉलेज से जैसे हम एडमिशन लेंगे और वहाँ से अपनी डिग्री को कंटिन्यू करेंगे तो हमें जॉब भी वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो ये भी बहुत ही कन्फ्यूजन का क्वेश्चन बना हुआ है स्टूडेंट्स के बीच में। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी डाउट में कि जैसे अगर किसी सरकारी नर्सिंग कॉलेज से अगर डिग्री को कंटिन्यू किया जाए तो क्या वहाँ पर सरकारी जो नर्स के या स्टाफ नर्स के तौर पर उनको जॉब प्रोवाइड की जा सकती है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि अगर आप किसी भी सरकारी नर्सिंग कॉलेज से अपनी जो नर्सिंग की डिग्री है या फिर BSc नर्सिंग की डिग्री है, GNM की डिग्री है, उसको अगर आप कंटिन्यू करते हो और तो वो पर्टिकुलर अलग अलग स्टेट की पॉलिसीज हैं कि किस स्टेट में क्या पॉलिसी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आपको वहाँ के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको पढ़ना पड़ेगा कि मतलब कौन कौन से कॉलेजेस की क्या क्या पॉलिसीज हैं, ठीक है। और बहुत सारे कॉलेजेस हैं ऐसे अलग अलग स्टेट्स में जिनमें ऐसी पॉलिसी है कि अगर आप वहाँ से अपनी डिग्री को कंटिन्यू करते हो तो वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, है ना, जो पर्टिकुलर एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं उनमें आपको जॉब जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आपके पास और दूसरा ऑप्शन एक है कि अगर आप मतलब अपनी सरकारी नर्सिंग कॉलेज की से कोई भी डिग्री को कंटिन्यू करते हो तो आप उसके बाद जो भी वैकेंसीज वगैरह निकलती है, मतलब हो सकता है कि आपके ही कॉलेज में निकल रही हो, है ना, या फिर जो पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स हैं या दूसरे किसी स्टेट के हॉस्पिटल्स हैं, तो आप उनमें जो भी वैकेंसीज निकलती हैं स्टाफ नर्स के लिए तो आप उन भी आप अप्लाई कर सकते हो और एज अ स्टाफ नर्स आप वहाँ पर जॉब कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि सरकारी नर्सिंग कॉलेज में अगर आप अपनी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करते हो ना तो आपकी जो एकेडमिक स्किल्स हैं वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। क्या होता है कि सरकारी नर्सिंग कॉलेज की सबसे बेस्ट बेनिफिट बात ये है कि जब भी आप किसी भी सरकारी जो नर्सिंग कॉलेज या फिर सरकारी मेडिकल कॉलेज से जब भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हो ना तो आपकी एकेडमिक्स जो है वो ऑटोमेटिकली सही हो जाती है, ठीक है। तो एज अ स्टूडेंट ये प्रॉफिट की बात है कि मतलब आपकी एकेडमिक्स भी सही हो रही है और क्लिनिकल स्किल्स जो है वो भी सही हो रही हैं। एटलीस्ट आप ये दो चीज़ें तो अपनी ग्रेजुएशन से होप कर रहे हो कि आपको ग्रेजुएशन जैसे ही आपकी खत्म होती है तब तक आपकी दो चीज़ें तो कंप्लीट हो जाए, एक तो आपको थ्योरी का नॉलेज अच्छा हो, है ना, और दूसरा आपकी क्लिनिकल स्किल्स अच्छी हो। तो ये वो सभी बेनिफिट है जो अगर आप अपनी क्लास 12th के बाद किसी भी सरकारी नर्सिंग कॉलेज से अपनी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करते हो तो आपको ये सभी जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके अलावा मेनली स्टूडेंट इस बात में कन्फ्यूजन रहते हैं कि मतलब किससे सरकारी नर्सिंग कॉलेज से अपनी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करना सही रहेगा या फिर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से, ठीक है। तो ये मेनली ये है एंट्रेंस एग्जाम की कन्फ्यूजन है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर लेते हो और आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप इस पर्टिकुलर जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है उसको क्रैक कर सकते हो तो आप क्यों इतना ज़्यादा मतलब इतनी फीस प्रोवाइड कर रहे हो। आप अच्छे से अपनी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कीजिए, एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कीजिए और उसके थ्रू जो भी आपको सरकारी नर्सिंग कॉलेज प्रोवाइड किया जाता है उसमें आप एडमिशन लीजिए और वहाँ से अपनी डिग्री को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो ये सभी वो बेनिफिट थे जो किसी भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है एज स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप मतलब आपके किसी भी नर्सिंग कॉलेज से रिलेटेड, नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड या फिर मतलब मेडिकल फील्ड के जो ग्रेजुएशन लेवल के जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।